Aman Hetuk Sam PDP तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स वादी हिंसन 3 सीटन हवाले उम्मीदवारन हुंद करना आमुत ऐलान। नगरोटा जमिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सन्स पार्टी उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज लूकन वोट दिन करना आमुत मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। चीफ इलेक्शन अफसर जम्मू कश्मीर PK पोलिस सिंधिस सदारतस मज ये आज जिले गांधरबलस मज अफसरन हिज मीटिंग हुंद साज करना आव या दौरान करने यन वाले इंतजामन हिज साम हन आई तत तिमो वोनमुत जि वोट दिन जमहूरियतस मज प्रेत कंस हुंद हक तो प्रेत अकिस पज पन्निस उम्मीदवार सदिस हकस मज वोटुक इस्तेमाल करन। यिल जन अत मौके पे तिमो वोन जे लोकसभा इंतखाबन हवाले जम्मू कश्मीर अंदर तमाम इंतजामन हतमी शक्ल दिन यवान युद्ध जन यम इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अंद वातन। दुरुस्त मुल्क आज जमिस मज आम आदमी पार्टी हंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल लीडर अरविंद केजरीवाल सज गिरफ्तारी खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार तरफ ED तो दोयमन इदारन हुंद गलत इस्तेमाल कर जमहूरी निज़ाम पामाल कर तो यह वजह आम लूकन सियासी लीडर तो वर्कर ते सड़कन पे नाराजगी हुंद इजहार करान। ये बताना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाई है ED के थ्रू, बिकॉज आपको मालूम है जितनी भी ये गवर्नमेंट एजेंसियां हैं ये आप पपेट की तरह काम कर रही हैं और आपको पता है पीछे जो डोर है इनकी वो किसके हाथ में है, वो मोदी जी शाह के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम है उनका अगर कोई सामना कर सकता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है। आप देखते हैं हमारी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है और लेकिन फिर भी छोटी पार्टी 10 साल 12 साल की पार्टी जो है आज नेशनल पार्टी बन गई है और नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो कहीं ना कहीं ये इतने अंदर से खौफनाक है, इतने खौफजदा हैं और इतना इनको डर लगा हुआ है कि हमारा मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। तो एक एक करके चाहे आप जैन साहब ले लीजिए, मनीष सिसोदिया लीजिए, संजय सिंह जी को इन्होंने अंदर डाला हुआ था। अब हमारे एंड इमेजिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने अंदर किया है। किस बात पे? मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। आप जानते हैं पिछले 2 साल से ED एक भी प्रूफ कोर्ट में नहीं दे पाई है। वो इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि मनी ट्रेल है ही नहीं। मनी ट्रेल अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके पहुंचती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिस्टर रेड्डी जो हैं, जिन्होंने जो पहले 6 महीने ये बोलते रहे कि मैं तो केजरीवाल से मिला नहीं, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन जैसे ही उनको प्रताड़ित किया गया और उन्हें फोर्स किया गया तो 5 करोड़ के उन्होंने ऑलमोस्ट 5 करोड़ के उन्होंने चंदा दिया तो उन्हें बाहर भी छोड़ भी दिया गया। उसके बाद छोड़ने के बाद मज़ेदार बात यह है कि उसकी कंपनी ने 55 करोड़ का चंदा फिर BJP को दिया और अप्रूवर भी बन गया। तो एक आदमी उसके ऊपर कैसे आप विश्वास कर सकते हैं और वो कैसे अपने स्टेटमेंट दे सकता है और आप सिटिंग जो सेलेक्टेड हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उसको आप जेल में डाल सकते हैं। बाकी आप देखिए संजय सिंह जी अब बाहर आ गए हैं, ऐसे ही मनीष सिसोदिया भी आ जाएंगे, ऐसे ही जैन साहब भी आ जाएंगे, क्योंकि कहीं कोई पिछले 2 साल में एविडेंस मिला ही नहीं है। तो आज जो वर्ल्ड वाइड हम यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप देखें तो अगर आप पेपर आज का देखें तो उसमें बाकी कंट्रीज में भी आज डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री USA UK में आज वहाँ पे भी 1 दिन की हड़ताल है और इसी के अगेंस्ट कि केजरीवाल जी को जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ें। नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट आज हम मौन है और शांति से कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है। देखिए ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसीलिए है कि किस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या इससे डर जाएंगे? आप देखिए कि सत्य की जीत होती है। किस तरह से संजय सिंह जी बाहर आ गए, इसी तरह हमारे जो नेता इन्होंने अंदर किए हैं वो भी आए, क्योंकि कोर्ट भी
कह रहा है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो फिर किस बिना पे आपने अंदर किए हैं? और जो आपके साथ, जिनको आपने भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को अपने साथ लगा रहे हो, तो वो ठीक है। तो क्या इस देश में ये चल क्या रहा है? इस वक्त इस मौजूदा सरकार ने तो हर किसी को बांट के रख दिया है अपने साथ। जो इनके हक में बोलेगा वो ठीक है, लेकिन जो नहीं तो वो देशद्रोही भी है, वो भ्रष्टाचारी भी है। और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी खुद बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, तो हम ना ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कटरस में आज इंतजामिया तरफ वोट के अहमियत हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ में जिला तरक्याती कमिश्नर रियासती इंतजामी के दोमियो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों, तलबे इल्मों, ट्रांसपोर्टरों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पर ये लूकन वोट के अहमियत हवाले जान दिन आये तत लूकन वन आमुद तम गन सही उम्मीदवार सन्दस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युत जन जमहूरी निज़ाम मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। वोट डालने के साथ साथ इनको वो तारीख भी बता देना। अच्छा, अरे नहीं ना, 26 अप्रैल को अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। और याद, मेरा नाम बेदाते में जंगल गली रहने वाला घोड़ा काम करना है। सारे घोड़े तमाम बोले जाना, जिन्हें भी हैं अपने अपने मतलब वोट पाने सारे जान। मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट दे रियासी उधमपुर वाले मतलब 19 तरीक साढ़े उधमपुर वाले वो भी मतलब अपने घोड़े बननी है, अपना वोट मतलब पाने बड़े जरूरी जाना है। अपना कम काज छोड़िए, घोड़े कुछ सौंपिए तो वोट पाने जाना 26 और 19 तरीक। तुस वोट पाने जा दे की दिखदे वोट पाना और बाकी ने कियां कि वोट बूथ तोड़ी कियां पुजना है? ये मतलब अपने कम काज छड़िए, अपना मतलब नहीं जेह्दे कश वोटर कार्ड नहीं होगा, अपना मतलब आधार कार्ड या राशन कार्ड या कोई भी अपना मतलब आईडी है तो मतलब अपना ले ही जाना। अपना वोट पाने जगह 18 साल का है वोट पाई सकता। मतलब सारे जिन्ने भी हैं, सारे घोड़ा पिट्ठू पालकी जिन्ने भी हैं, मेरे भरा मतलब जिन्ने भी हैं सारे मतलब के नाम वोट पाने ही जाना 26 और 19 तरीक। 19 तरीक साढ़े उधमपुर न ते 26 तरीक मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट दे न। और वोट पाने ही जाना अपना कम काज छड्डिए, वोट पाना बड़े जरूरी है। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं ऑटो वाला हूं और सभी ऑटो वालों और सभी को जो भी है हमारे पोलिंग बूथ के 26 तारीख को एक त्यौहार है, वो सभी वोट डालें, वहां पहुंचे और अपना वोट मिस मत करें। ये बहुत कीमती वोट होता है, ये वोट जरूर डालें तो सभी से अपील करता हूँ। बाकी वाले अपने कन्ने कन्ने ले जाना, उन्हें आखे वोट पाना जरूरी है। घोड़े अपने बनिए, पिट्ठू पालकी वाले जिन्ने भी साढ़े भरा न सारे जाई सकते। वोट पाना साड़ा फर्ज है, अपना वोट पाना के पाना है। साड़ा आधार कार्ड होया, इलेक्शन कार्ड होया या कोई भी राशन कार्ड वगैरह कोई चीज़ भी हुई तो वोट असें पाना ही पाना है। जो वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के नहीं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर के, यूटी के बाहर से जो यहाँ पे आए हैं, उनको ये बताया जाए कि जो भी उनकी डेट की तिथि है, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट की 26 अप्रैल की तिथि है, उस दिन सुबह निकल के आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क उस दिन क्या है, पोलिंग बूथ तक चल के जाना या गाड़ी में जाना, जैसे आप चाहते हैं, और वोट करना। और ना केवल अकेले वोट करना, लेकिन अपने परिवार के जितने भी वोटर हैं उनको अपने साथ लेके जाना। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अब दिन कुछ थोड़े ही रह गए हैं 26 अप्रैल को, आप भी मुहिम चलाएं कि हर वोटर उस दिन अपनी रिलीजियस ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी समझ के घर से बाहर निकले, वोटिंग करे। और हम ये स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाते रहेंगे जब तक हम जोड़ ना सकें, सब लोगों को प्रेरित ना कर सकें। मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगला नेक्स्ट बड़ा स्वीप की एक्टिविटी हम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही वहाँ पे भी आप लोगों को न्योता देंगे और आपके ज़रिए पूरे देश में और पूरे यूटी में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को प्रेरित करेंगे वोटिंग करने के लिए। सर, रियासी का आंकड़ा जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई रहती है, तो कितना मुश्किल है कि 100% पोलिंग करवाना रियासी में? आप 100% टारगेट तो हमारा ज़रूर रहेगा। रियासी का आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल सही कहा, तो चैलेंज उतना ही बड़ा है। कोशिश है कि जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाए। आप लोगों की मदद से रीच आउट कर रहे हैं, ना केवल यहाँ लेकिन दूर दराज के गांव में भी स्वीप एक्टिविटीज़ हुई हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू, लोगों के थ्रू। बूढ़े आपने देखा कि 85+ 100+ वोटरों को अप्रोच किया गया। हमने एक कैंपेन चलाया था कि BLO सेल्फी खींचेंगे उनके साथ, वो भी हमारा कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस साल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हाईएस्ट रहे,
हर तरीके के वोटर को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको पर्सनली अप्रोच किया गया है BLOs के ज़रिए, बाकी वोटिंग अथॉरिटीज़ के ज़रिए। और मुझे उम्मीद है माता के चरणों में खड़े हैं तो एक अच्छा रिजल्ट वोटिंग परसेंटेज का हम इस साल ज़रूर देखेंगे। देखिए, अगर आपके पास एपिक नहीं है, तो आप अपना लाइसेंस ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, 9 ऐसे और उन्होंने आपके जो बताए हैं डॉक्यूमेंट्स, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो एक आपको अथॉरिटी ने इशू किया है वो ले जाइए, आप अपना पासपोर्ट ले जाइए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लेके जा सकते हैं। वो हमने टाइम से टाइम ट्वीट किया था, एक बारी दोबारा करेंगे। उनमें से कोई भी आप लेके जाएं जो आपको बता सके कि आप एक वैलिड वोटर हैं, जो आपका नाम उसके साथ मैच करता है, तो आपको पूरी की पूरी वहाँ पे। श्रीनगरस में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमत। यथ दौरान हिंदन 3 पार्लिमानी निशस्तन हिंदन उम्मीदवारन हुंद ऐलान करान वन आव जे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त बाबत आसन महबूबा मुफ्ती पार्टी उम्मीदवार, श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त बाबत आसन वहीद परा उम्मीदवार तो वर्मल पार्लिमानी निशस्त बाबत आसन फयाज अहमद मीर पार्टी हिंद उम्मीदवार। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए यहाँ, आपकी तशरीफ़ आवी के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज यहाँ बड़ी ज़रूरी, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उसमें हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। यह महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोनमुत मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित उम्मीदवारन हुंद ऐलान करना आमुत, येल्ले जन तिमो वोन भारतीय जनता पार्टी तो नई दिल्ली तरफ अनंतनाग पार्लिमानी निशस्तस हवाले प्रेथ मुमकिन कोशिश करने यवान। महबूबा मुफ्ती अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला हवाले नाराजगी हुंद इजहार कोरमुत। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फ़ैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फ़ारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फ़ैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फ़ैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया
कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरे के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूँगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आइनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज़ के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। नगरोटा जिमिस मच आज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांज करना आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार रमन बल्ला तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तु वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तिम गन घर घर वातन युद्ध जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन दौरान लूक पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। साइड हो, यहाँ पे डंसाल हो, जजर गोल्डी हो, उसके तरफ पूरे इलाके में हम जा रहे हैं लोगों के बीच में समर्थन लेने के लिए। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का संसद कभी दिखाई नहीं दिया और लोकल मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, रोजगार छीन लिया, हमारी जमीनें चली गई। लोगों में गुस्सा, महंगाई को ये काबू नहीं कर पा सके, रोजगार नहीं दे सके। हमें लगता है कि लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है और भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ होगा और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के ही सारी सीटें जीत के इंडिया ब्लॉक को। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ चुनाव उधमपुर में चुनाव रैली हुंद सांज करना आमुत यथ मज गुलाम नबी आजाद सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन वन आव तिम गन वालन लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तु गुलाम नबी आजादन कांग्रेस पार्टी हज जिक्र करान वोनमुत यह पार्टी हने हने खत्म सपजम तो अत वोट दिन फजूल। मेरे साढ़े विच बड़े लिमिटेड हो, किश्तवाड़ वाला हो, वो रामबन वाला हो, तो बानहाल से गुजरना, इससे उधमपुर से उसको गुजरना ही है, दिल्ली जम्मू के लिए भी और कठुआ के लिए, तो उनको वोट देना। बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में, तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। बात कहाँ ढूंढे? हमारे कैंडिडेट यही रहते हैं इसी स्टेट में और इसी रास्ते से आना जाना भी। जो एनसी उनको सपोर्ट कर रही है उनका भी खुद ठिकाना नहीं, वो कब क्या नारा देते हैं, कब किस पार्टी के साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके साथ कब समझौता करते हैं। एनडीए के साथ वहाँ साई रख रहे हैं और हैं इंडियन अलायंस में, और कहते हैं अगर वो तो आएंगे तब उस वक्त शायद उनके साथ भी जा सकते। तो अगर वहाँ भी रखते हैं, खुद अपनी सोच नहीं है कि एक ही जगह रखना। इसलिए हमने जो पार्टी बनाई है ये गरीबों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। डांगरी राजौरी मच आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन वालन लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तु जावेद रानान वोनमुत जम्मू कश्मीर तमाम सीटन पे करन इंडिया इत्यादिक उम्मीदवार कामयाबी हासिल तिकाज भारतीय जनता पार्टी हिंद सोच वाद आम लुकन समझ आमित तो लूक बदलाव यसान। इंचार्ज एक्शन मनीर साहब और जितने भी मेरे
ब्लाक सदूर यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी राजौरी की शान। कि एक तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इस मुल्क में ख़त्म हो रही हैं और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल से 2014 के बाद कोई यहाँ असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ कोई डेमोक्रेटिक एक पॉपुलर सरकार यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। और जो इस 10 साल के असना में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो जबर और तुग़यान की चक्की जो हम पे पीसी गई और 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, रियासत का स्टेटस तोड़ा गया, उसको यूटी बनाया गया और फिर पूरे मुल्क में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, अपोजिशन को कुचला जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर जो है वो जेलों में डाले हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेलों में डाले हुए हैं। अपोजिशन को और किसी भी शहरी को सर उठा के चलने की यहाँ इजाज़त नहीं है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें को लेके जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं इंडिया ब्लॉक के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जो है आने वाले टाइम में एक बड़ी ताकत बन के पूरे देश में उभरेगा और रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी 6 सीटें हैं इंक्लूडिंग लद्दाख वो हम इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जीतेगा और पीर पंजाल जो है ये तो भारी अक्सरियत में हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला और जो हमारे सामने लोग हैं उनकी इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इंडिया ब्लॉक की आपने बात की, इंडिया ब्लॉक में आप में भी दरार नहीं देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ब्लॉक में आप दोनों जमातें शामिल हैं, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े आप नजर आते हैं। फिर किस तरह दावा करेंगे कि एक साथ चुनकर सामने आए? देखिए इंडिया ब्लॉक में कोई दरार नहीं है, ये तीनों सीटें हमारे पास थी और जिस बेस पे जिस क्राइटेरिया पे इंडिया ब्लॉक बना है कि जिसके पास जो सीट है वो उसी के पास रहेगी। तो हम तो इंडिया ब्लॉक के जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत ही हम इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। बाकी ये 3 सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, इसमें हम लड़ रहे हैं। बाकी कौन क्या करता है, कोई डेमोक्रेसी में सब लोगों का हक है। हम तो बीजेपी वाले तो थोड़े हैं कि हम ये कहेंगे कि किसी को डेमोक्रेटिक हकूक जो दिए गए हैं उसको उनको तलब करें और हम यहाँ एक उनको कहें कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। जो लड़े बिस्मिल्लाह आए। बीजेपी का कोई उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा? मैंने कल मैटर में जलसे में कहा था कि बीजेपी वालों ने एक इश्तिहार निकाला हुआ है, आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, वो पेपर्स में इश्तिहार निकाला है कि इश्तिहार बराए कैंडिडेट बराए पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनंतनाग राजौरी पुंछ। अब उस इश्तिहार में कुछ मिलेगा उनको, कोई अप्लाई करेगा, वो उसी कोशिश में है। बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। त्रालचन मुख्तलिफ गुजर बस्तियन मज रोजन वाले गुजर बकरवाल लोगों तरफ आज ऊधपोरस मज खामोश एहजाज करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लोगों तरफ इल्जाम करान वन आव योदवे तम वरीय वादों पर जंगलन मज रोजान ताहम महकमा जंगलात को मुलजमों तरफ वन यम लुक तंग करने यम किन तम एहजाज करने पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लोगों तरफ हुकामन मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन यथ जन तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। हमारा मसला ये है कि बटनूर और कारामूला और पंजड़, बसमई, नोगड़ी, पिंगलिश, नारस्तान, सतरू, मछामा, जराड़ेहार, वहाँ से सब गुजर है जी। जंगलात वाला बोलते हैं इसमें धान मत लगाओ, मक्की मत बीजो जी। गुजर लोग कहाँ जाएंगे, वे रोब दाब देते हैं, ये ज़मीन छोड़ दो जी। हमारे पर बहुत जुल्म हो गया, ये जुल्म का इंसाफ चाहिए हमको। हम गुजर लोग कहाँ जाएंगे? हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हमारी अपील है मोदी साहब से जी। वे बोलते हैं जहाँ गुजर बकलाल की एक बकरी चलेगी वहाँ गुजर बकलाल की जी पूरी वो बन जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमको बहुत मुश्किल की बात है। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।